हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और वो जेनेटिक्स का टॉपिक है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं बैक क्रॉस की। इस बैक क्रॉस को हिंदी में हम संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये बैक क्रॉस है क्या। जब हम F1 हाइब्रिड को, F1 पीढ़ी को जब पेरेंट से क्रॉस कर देते हैं, यानी कि जब हम F1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट से क्रॉस कर देते हैं, या तो डोमिनेंट पेरेंट से या रिसेसिव पेरेंट से, प्रभावी पैतृक से या अप्रभावी पैतृक से क्रॉस कर देते हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। और इस बैक क्रॉस को क्यों करते हैं? तो हम इस क्रॉस को इसलिए करते हैं क्योंकि हम संततियों के आनुवंशिक संगठन का आकलन करना चाहते हैं। यदि हम संततियों के ऑफस्प्रिंग्स के जेनेटिक कंस्टिट्यूशन यानी कि आनुवंशिक संगठन का यदि आकलन या एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हम कौन सा क्रॉस करते हैं? बैक क्रॉस करते हैं। एक बार फिर से बता दूं, बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें कि हम F1 जनरेशन को एनी ऑफ द पेरेंट, ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट से क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो ऐसे क्रॉस को हम क्या कह देते हैं? बैक क्रॉस कह देते हैं। ओके, अब आपको ये बता दूं कि ये जो बैक क्रॉस होता है, जिसको कि हम संकर पूर्वज क्रॉस कह रहे हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, एक होता है अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस, या फिर इसको बोलते हैं रिसेसिव बैक क्रॉस। इनके कॉमन नाम क्या है? इसको आउट क्रॉस भी कहते हैं, इसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है बैक क्रॉस में? ये जो डोमिनेंट बैक क्रॉस है या आउट क्रॉस है, ये क्या है? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब F1 पीढ़ी के संकर पादप को संकर पादप का संकरण प्रभावी जनक से क्या किया जाता है? करवाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस। यूं समझिए कि ये जनक है, ये क्या है? टॉल, प्योर टॉल है। और ये क्या चीज है? ड्वार्फ है, यानी कि शुद्ध क्या है? बोना। शुद्ध बोना और शुद्ध लंबे पादप को जब क्रॉस करेंगे तो कौन सी पीढ़ी आती है? F1 जनरेशन आती है, F1 पीढ़ी आती है। तो ये F1 पीढ़ी है। अब हमने क्या कहा? F1 पीढ़ी के संकर पादप को यदि हम प्रभावी जनक से क्रॉस करवा देते हैं, तो ये प्रभावी जनक से, ये प्रभावी जनक कौन सा था? ये वाला। तो इस प्रभावी जनक से क्रॉस करवा दिया, तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? आउट क्रॉस या डोमिनेंट बैक क्रॉस कहलाता है। तो जरा देखिए, मैंने इस F1 संतति को डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाया। अब क्रॉसिंग करते हैं तो कौन सी जनरेशन आएगी? F2 जनरेशन। तो कैपिटल टी ये आ गया, कैपिटल टी ये आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी कैपिटल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये आ गया। ओके, तो ये कौन से? F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग से। अब आप देखो, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी है, तो ये कैसे? समयुग्मजी है, लेकिन यहां पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहां पर भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो ये क्या है? विषम युग्मजी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जब हम लोग ये आउट क्रॉस करते हैं या डोमिनेंट बैक क्रॉस करते हैं, तो इस क्रॉस का रिजल्ट क्या आया? सभी संततियां मतलब 100% क्या है? प्रभावी लक्षणों वाली होगी। ये देखिए, ये प्रभावी है, ये शुद्ध प्रभावी संकर है लेकिन प्रभावी है, संकर है लेकिन प्रभावी है। तो इसका रिजल्ट क्या है? इस आउट क्रॉस का रिजल्ट है कि जितने भी F2 ऑफस्प्रिंग्स जो होगी वो 100% क्या है? टॉल है। इस क्रॉस से प्राप्त सभी संततियां प्रभावी लक्षणों वाली होगी, 100% क्या होगी? टॉल होगी। और एक बात जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो यहां पर क्लियर कर लीजिएगा कि इस रिजल्ट से जो हम F2 जनरेशन में देखते हैं, एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो सेम नहीं है, राइट? यानी कि जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात यहां पर क्या है? सेम नहीं है, लेकिन यहां पर समयुग्मजी और विषम युग्मजी का अनुपात क्या है? सेम है। समयुग्मजी और विषम युग्मजी का अनुपात सेम है, और वो कितना है? 1:1। ओके, मैं फिर से बता दूं, इस केस के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो सेम नहीं है, लेकिन समयुग्मजी और विषम युग्मजी यानी कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का जो अनुपात है वो सेम है, और वो कितना है? 1:1 है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेसिव बैक क्रॉस, राइट? इसको हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। टेस्ट क्रॉस को हिंदी के अंदर परीक्षणार्थ क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें हमने क्या किया था? आउट क्रॉस में F1 जनरेशन को क्रॉस कर दिया था डोमिनेंट पेरेंट से। यहां पर बस फर्क क्या है? जब F1 जनरेशन को संकर, या कह सकता हूं मैं, जब F1 पीढ़ी को हम अप्रभावी जनक से क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं। जब F1 जनरेशन को हम अप्रभावी जनक से क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। ये देखिए, तो क्या कहते हैं उसे?
हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग जनक पादप टॉल और ड्वार्फ शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादप को क्रॉस करवाते हैं तो कौन सी जनरेशन आएगी? F1 जनरेशन। ओके, अब इस F1 जनरेशन के अंदर ये क्या चीज है? तो ये क्या है? अप्रभावी पत्रक है। तो देखो अप्रभावी जनक से क्रॉस करवा देते हैं तो ये वाला जो क्रॉस पूरा आपके सामने लिखा हुआ है ये क्या चीज है? परीक्षणार्थ क्रॉस, यानी कि क्या टेस्ट क्रॉस है। और आप क्रॉसिंग करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या है? यहां पर कंसेंट्रेट कीजिए, ये क्या चीज है? तो ये संकर है। तो ये क्या हो गया? विषम युग्मजीय। और ये क्या? समयुग्मजीय, राइट। तो ये तो क्या हो गया? हेट्रोजाइगस और ये क्या हो गए? होमोजाइगस। इस क्रॉस का रिजल्ट क्या है? इस क्रॉस में आप देखोगे, इसमें और इसमें फर्क देखना है। इस क्रॉस में आउट क्रॉस के अंदर 100% क्या थे? टॉल थे। आप देख सकते हैं यहां पर 100% टॉल नहीं, यहां पर ये जो है वो 50% तो क्या है? टॉल है और 50% क्या है? ड्वार्फ है। डिफरेंस देख पा रहे हैं? यहां पर सारे टॉल थे, यहां पर F2 जनरेशन के अंदर 50% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, संततियां हैं, वो टॉल है और 50% कैसी है? ड्वार्फ है। एक और चीज जो इस क्रॉस के माध्यम से आपको सीखनी है वो ये है, यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम है, 1:1 है। यहां पर आपने क्या देखा था? इस केस में क्या देखा था? आउटक्रॉस के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम नहीं है। यहां पर समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय का अनुपात क्या था? सेम था, 1:1 था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो है वो यहां पर क्या है? सेम है। और वो कितना है? 1:1 है, राइट। अब एक बड़ा प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि क्या ये जो टेस्ट क्रॉस है ये बैकक्रॉस है या बैकक्रॉस टेस्ट क्रॉस है? तो याद रखना, बैकक्रॉस तो आउटक्रॉस भी हो सकता है और टेस्ट क्रॉस भी हो सकता है, हाँ, लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या है? बैकक्रॉस है। तो एक नोट लिख दिया है यहां पर नीचे, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैकक्रॉस बट बैकक्रॉस इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। ओके, याद रखना, टेस्ट क्रॉस बैकक्रॉस है, ओके, लेकिन बैकक्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये आपको जांचना। और साथ के साथ ये जो टेस्ट क्रॉस है, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये टेस्ट क्रॉस करते क्यों है? तो टेस्ट क्रॉस होमोजाइगोसिटी को, किसी भी इंडिविजुअल की होमोजाइगोसिटी को, समयुग्मजता को यदि आप जांचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब इफ यू वांट टू टेस्ट द होमोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल की समयुग्मजता को आप जांचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें टेस्ट क्रॉस को करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो क्या थे कि बैकक्रॉस के दो टाइप है, आउटक्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब हम साथ के साथ ये भी पढ़ा देते हैं कि आखिर जो ये जो टेस्ट क्रॉस है वो कितने प्रकार का होता है, उसको आप देखिए। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस पढ़ते हैं और उसका रेशियो निकालते हैं। एकल संकर टेस्ट क्रॉस एवं उसका अनुपात। एकल संकर टेस्ट क्रॉस के अंदर कितने विपर्यासी लक्षण लेंगे? तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या चीज है? पेरेंट्स। ओके, अब इससे क्या बना दो आप? सबसे पहले गैमेट। तो गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी गैमेट बनेगा स्मॉल टी। क्रॉस किया तो क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन आ गई? F1 जनरेशन। अब हम पढ़ के आ रहे हैं टेस्ट क्रॉस। आप अच्छी तरह से जानते हैं टेस्ट क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्या कर देते हैं? क्रॉस। ये कौन सा है? रिसेसिव पेरेंट है, अप्रभावी पैतृक है। और फिर क्या निकालते हैं? F2 जनरेशन निकालेंगे। तो F2 जनरेशन क्या निकलेगी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, राइट। तो अब यहां पर रेशो क्या निकलेगा? राइट, तो रेशो क्या निकलता है? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो जो निकलेगा वो यहां पर वो क्या निकलेगा? 1:1। आप जानते हो कि यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशो तो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखो कितना है, यहां पर ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे। तो यहां पर जो रेशो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 1:1। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो का हमेशा ध्यान रखना, कितना अनुपात कितना आता है? 1:1। ये तो सबसे पहला है। अब मान लो कि आपसे ये पूछा जाए डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और उसका अनुपात, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और उसका अनुपात क्या निकलेगा? द्विसंकर टेस्ट क्रॉस अनुपात क्या निकलेगा? तो अब की बार हम पेरेंट्स के अंदर कितने विपर्यासी लक्षणों को ले लेते हैं? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ले लेते हैं, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या है? राउंड येलो। और ये क्या है? झुर्रीदार हरा, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन। अब इससे बनाओ गैमिट।
गैमेट की संख्या आधी होती है, ये गैमेट बना दिए, गैमेट की संख्या आधी, ये बना दिए। अब क्रॉस किया तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये अपनी है F1 जनरेशन। आपको मालूम है टेस्ट क्रॉस कोई भी हो, चाहे मोनोहाइब्रिड हो, डाईहाइब्रिड हो या ट्राई हाइब्रिड हो, हमेशा ध्यान रखना F1 जनरेशन को किससे क्रॉस करोगे, रिसेसिव पेरेंट से क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे। तो ये रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, अब कौन सी जनरेशन आ जाएगी, F2 जनरेशन। तो कैपिटल, इसके गैमेट बनाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, और इसको क्रॉस किया किससे, इससे। तो इसका तो एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, आप क्रॉस करो इसको इससे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अब क्या है, ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या चीज है, राउंड ग्रीन, यहां पर रिंकल्ड येलो, और ये क्या चीज है, रिंकल्ड ग्रीन। अब आपको क्या देखना है यहां पर कि कोई भी सेम है क्या, राउंड येलो और कोई है, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कोई भी नहीं है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या निकलेगा, टेस्ट क्रॉस रेशो क्या निकलेगा। तो इनको देखकर आप देख सकते हो 1:1:1:1:1। तो यहां लिख देता हूं मैं 1:1:1:1:1। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो 1:1 निकलता है, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो जो है वो कितना निकलता है, 1:1:1:1। और इसी प्रकार से आप ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो भी निकाल सकते हो। ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो भी निकाल सकते हो। बस फर्क इतना सा है यहां पर कि 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की जगह पर कितने हो जाएंगे, 3 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो जाएंगे। जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये आपने ले लिए पेरेंट्स, राइट। और ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, टॉल, राउंड और येलो, यहां पर क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, और ये क्या है, रिंकल्ड और ग्रीन। इससे बनाते हैं गैमेट्स। गैमेट की संख्या आधी होगी, टी, आर और वाई, यहां पर स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। क्रॉस किया, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। आपको मालूम है कि टेस्ट क्रॉस पढ़ रहे हैं आप, तो टेस्ट क्रॉस के लिए क्लियर होना चाहिए कि F1 जनरेशन को आप क्रॉस कर दोगे किससे, रिसेसिव पेरेंट से। तो ये क्या चीज है, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दिया। तो रिसेसिव अप्रभावी पैतृक से क्या कर दिया आपने, क्रॉस कर दिया। रिसेसिव पेरेंट से आपने क्रॉस किया, तो अब आप क्या करोगे, F2 जनरेशन निकालोगे। और जो F2 जनरेशन निकलेगी उसमें आप ये जानते हैं कि इसके यहां पर कितने गैमेट बनेंगे, 8। उनको इससे आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे। इसका गैमेट कितना बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो जो रेशो निकलेगा कौन सा, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो जो निकलेगा यहां पर वो क्या निकलेगा, 1:1:1:1:1:1:1:1:1। 8 बार 1 लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, राइट। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो कितना था, 1:1। डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो 1:1:1:1। और ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो में ये 8 बार 1 यहां पर लिख देना है। आर यू गेटिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अपना आज का वीडियो था वो बेस्ड था, कंप्लीट वीडियो बैकक्रॉस के ऊपर, और उसके 2 टाइप्स यानी कि आउटक्रॉस और टेस्ट क्रॉस। और मैंने ये भी बताया कि टेस्ट क्रॉस वास्तव में एक तरीके का बैकक्रॉस है, लेकिन बैकक्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। साथ ही हम लोगों ने 3 प्रकार के यहाँ पर रेशो निकाले, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो और ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।